पुलिस के हत्थे चढ़ रहा शातिर गैंग, क्रिप्टो करेंसी के जरिए करता था ठगी। दुबई से लेकर चीन तक कनेक्शन। जब से इंटरनेट का पूरी दुनिया में जाल बिछा है, तब से जालसाजों का फ्रॉड करने का तरीका भी बदल गया है। हालात ये हैं कि जब तक जनता एक फ्रॉड से परिचित होती है, उससे पहले ही जयराम की दुनिया के लोग भोली जनता को ठगने का नया तरीका ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही एक नए फ्रॉड का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी बिजनेस का लालच देकर लोगों को लूटता था। खास बात यह है कि इस गैंग ने अब तक 500 लोगों को चूना लगाया है। पुलिस की माने तो ये शातिर दुबई से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि ये लोग कुछ चीनी लोगों के संपर्क में भी थे। जानकारी के अनुसार पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान फरहान अंसारी, संजय डबास, पंकज वाधवा और मोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वाधवा के पास से 5,50,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं, जबकि इन आरोपियों के कई बैंक अकाउंट्स में करीब 24 लाख रुपए जमा थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपियों के बैंक अकाउंट में एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए का लेन देन होता था। पुलिस ने कहा कि फरवरी में दिल्ली की एक महिला से एक ही दिन में 22 लाख रुपए की ठगी हुई थी। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वो ऑनलाइन नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसे एक अनजान नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। ये मैसेज ऑनलाइन ठगों का था। इसमें लालच दिया गया था कि वो एक लिंक पर क्लिक करके अगर उसे लाइक करती है तो उसके अकाउंट में हर लाइक के हिसाब से 50 रुपए भेज जाएंगे। महिला लालच में आ गई। जब वो राजी हो गई तो उसके पास एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ भी शातिर महिला थी। उसने अपना नाम जरीन बताया। जरीन ने पीड़ित महिला से कहा कि आपने कई लिंक्स को लाइक किया है, इसके एवज में आपके खाते में रुपए ट्रांसफर करने हैं। इस रकम को क्रेडिट करने के लिए एक टेलीग्राम लिंक ओपन करिए। वो टेलीग्राम चैनल मोहिनी 8 के नाम से था। महिला को उस ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा गया। इसके बाद महिला के बैंक अकाउंट में 150 रुपए डाल दिए गए। फिर जरीन ने भारी लालच के साथ महिला को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए उसे एक और काम दिया। पहला काम 1000 रुपए से शुरू हुआ। इस तरह वो धीरे धीरे जाल में फंसती गई और एक दिन में करीब 22 लाख रुपए गंवा दिए। पुलिस उपायुक्त संजय सेन ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर बैंक डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि आरोपी के एक बैंक खाते में एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। इसके लिए शातिर फर्जी कंपनियों के फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी के लिए बैंक अकाउंट खुलवाते थे। इसके बाद जैसे ही उनके अकाउंट में पैसे आते थे, वो उसे कई अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस में एक एड्रेस का इस्तेमाल 10 से अधिक बैंक खाता खोलने के लिए किया गया था। डीसीपी ने कहा कि मकान मालिक की जांच की गई तो पता चला कि वो जगह डबास को किराए पर दी गई थी। उन्होंने कहा कि आरोपी डबास को उसके गांव सुल्तानपुर से और उसके साथी अंसारी को महिपालपुर से पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि करीब 2 साल से वो रोहिणी के रहने वाले वाधवा के संपर्क में आए थे, जो ऑनलाइन ठगी में शामिल था। डीसीपी ने बताया कि डबास ने नेताजी सुभाष पैलेस में किराए पर एक ऑफिस खोला और अंसारी फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके इन बैंक खातों को खोलने के लिए व्यक्तियों की व्यवस्था करता था। उन्होंने बताया कि वाधवा और उसका साथी भूपेश अरोड़ा दुबई से ऑपरेट कर रहे थे। कुछ चीनी लोगों के संपर्क में भी थे। धोखाधड़ी करने वालों ने अधिकांश बैंक खाते निजी बैंक में खुलवाए। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इन बैंक खातों को खोलने में कोई गड़बड़ी की गई। पुलिस ने बताया कि पिछले साल मार्च में अरोड़ा दुबई शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उसके खिलाफ देश भर में कई आपराधिक शिकायतें दर्ज थीं। फिलहाल इन शातिर लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।